प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी के क्रम में हम जीएस पेपर 1 भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे से आने वाले 6 से 7 प्रश्नों की तैयारी टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 भारतीय समाज और मुख्य विशेषताएं और इसकी विविधता से बनने वाले 12 से 15 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम 5 प्रश्न देख चुके हैं। आज का प्रश्न होगा, भाषाई विविधता ने भारतीय एकता को सुदृढ़ करने में किस प्रकार सहायता की है। इसका मॉडल आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। भारत विविध भाषाओं का देश है, जिसमें से 75% भारतीय इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं और 20% भारतीय द्रविड़ भाषा बोलते हैं। प्यारे बच्चों, भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं और कई बोलियां हैं जो परस्पर सह-अस्तित्व में हैं। भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता। नंबर 1 पॉइंट हम लिखेंगे, भाषाई राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आदि के गठन ने भारत की संघीय विशेषता को सुदृढ़ किया है तथा इस प्रकार की क्षेत्रों की अलगाववादी प्रवृत्ति को रोका है, जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहे। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, भाषाई विविधता दर्शाती है कि अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाओं सहित क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान है। इसके अलावा अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान प्रत्येक भाषा को सुरक्षा, सद्भाव को बढ़ावा देने और सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। प्यारे बच्चों, ये तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यदि भाषाओं में विविधता है तो भी वे मुख्य रूप से इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषाओं से निकली हैं। इन भाषाओं की समान उत्पत्ति की इस भावना ने भी एकता को बढ़ावा दिया है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, समकालीन समय में हिंग्लिश, जो कि हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा का सम्मिश्रण है, देश में बोली जाती है। भारत में विभिन्न भाषाओं के मध्य यह एक कड़ी का कार्य करती है और इस प्रकार यह अखिल भारतीय की सामान्य शब्दावली बन गई है। निहित मुद्दे क्या क्या हैं, देखते हैं। पहला, बढ़ता क्षेत्रवाद और प्रांतीयता या स्थानीय भावना। विभिन्न भाषाई समूहों के लोग जो एक राज्य में निवास करते हैं, वे केवल अपने राज्यों के हितों के संदर्भ में सोचते हैं। यह राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार को प्रभावित करता है और स्थानीय भावनाओं का कारण बनता है। प्यारे बच्चों, दूसरा निहित मुद्दा होगा अलग राज्यों की मांग। भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग संबंधित राज्य के साथ साथ केंद्र के लिए भी विभिन्न समस्याओं को जन्म देती हैं। तीसरा है भाषाई अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न। यह अलगाववाद को जन्म दे सकता है और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकता है। चौथा है राष्ट्रीय भावना का क्षरण। भाषाई और क्षेत्रीय निष्ठा के फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना का क्षरण होता है। राष्ट्रीय भावना के क्षरण के परिणाम स्वरूप देश की संप्रभुता को संकट है। आगे की राह देखेंगे क्या क्या हो सकती हैं। एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जा सकता है, जो विशेष राज्यों के विभाजन या नए राज्यों के गठन के पक्ष तथा विरोध में लोगों के सुझावों और दलीलों को आमंत्रित करेगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना। भारत में आवास तथा सहिष्णुता की उल्लेखनीय गुणवत्ता के कारण भाषाई विविधता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर सकती है।
सामान्य भाषा को बलपूर्वक लागू करने का कोई भी प्रयास राष्ट्रीय एकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। साथियों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।